वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1892 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 10। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। एक बार एक वरिष्ठ प्रभु के दास के साथ मेरी बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया। उनका कहना यह था कि घर में मेहमानों को आने नहीं देना, क्योंकि ये पत्नियों के ऊपर काफी बोझ डाल देता है। और उन्होंने आगे मुझसे इस प्रकार भी कहा कि वो किसी को अपने घर में बिल्कुल जरूरत नहीं होने पर आने नहीं देता है, ताकि उनकी पत्नी को तकलीफ ना हो। एक व्यक्ति के रूप में ऐसे करने का उनका स्वतंत्रता पर मैं सवाल खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक के रूप में अपने घर में किसी को आने देने या नहीं देने की आज़ादी उनको जरूर है, परंतु बाइबल के परिप्रेक्ष्य में एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम 4 के 34-35 आदि आयतों में हम प्रथम शताब्दी के यहूदी मूल से आए हुए विश्वासियों के बारे में देखते हैं कि वे लोग अपनी संपूर्ण संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पांवों तले रखते थे और एक दूसरे की सेवा में उसका उपयोग करते थे। वे लोग इसलिए ऐसे कर पाते थे क्योंकि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। प्रेरितों के काम 4 की 32। आज ऐसे सब कुछ बेचकर मंडली में लाना इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि मंडली एक चित्त और एक मन के नहीं है जैसे पहली शताब्दी में थे। और वैसे ही देखरेख करने के लिए प्रेरित लोग भी आज नहीं हैं जैसे प्रथम शताब्दी में उपलब्ध थे। परंतु एक दूसरे की सेवा करने का आदेश प्रभु एवं प्रेरितों से मिला हुआ होने के कारण हम उस आदेश को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अवश्य पालन करना ही है। प्रेरितों के समय के बाद भी रोम आदि जगह के मसीही विश्वासी लोग इस प्रकार करते हुए हमें मसीही कलीसिया के इतिहास से सूचना मिलती है। प्रथम 3 शताब्दियों में जब रोमी सम्राटों के द्वारा मसीहियों को भयानक रूप में सताते वक्त रोम शहर के आसपास के मसीही लोग अपने अपने घर द्वार को छोड़कर जो हाथ में मिला उसे लेकर शहर के बाहर कैटाकॉम्स नामक परित्यक्त कोयला खान में जाकर लंबे समय तक वहाँ एक साथ रहते थे। मेरी जानकारी सही है तो आज भी निम्न कोयला खान का अवशेष रोम शहर के बाहर कैटाकॉम्स में पर्यटकों के लिए मसीही संगति का एक आंखों के गवाह के रूप में उपलब्ध है। वहाँ रहते समय विश्वासी अपने पास जो भी सामग्री होते थे, सामान होते थे, उसे तुल्य हिस्से में बांटकर भयानक शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के दरमियान भी मसीही संगति का मिठास चखते थे। याकूब की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री आदि स्पष्ट रूप में हमें यह सिखाती है कि यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हैं तो निम्न उद्धार का एक प्रमाण यह है कि हम कितने अपने मसीही भाई बहनों की सेवा में तत्पर हैं। यदि हम वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं तो सभी परेशानियों के बीच में भी हमारे भाई बहनों की सेवा करने में हमें आनंद होना है। कठिन शारीरिक एवं आर्थिक विषमताओं के बीच में भी हमारे मसीही भाई बहनों की सेवा करने में हमारे अंदर जो आनंद है, वचनानुसार वह आनंद हमारा उद्धार के प्रमाणों में से एक है। इन बातें कहते वक्त एक व्यक्ति की याद में नहीं करूं तो वह एक गलती होगी, इसलिए केवल मैं कहना चाहता हूँ। कटिहार के हमारे किराए के घर में लगभग हर महीने और कभी कभी हर सप्ताह कोई न कोई मेहमान सेवा के सिलसिले में आता है। जब मैं सेवा कार्यों में मेहमानों के साथ व्यस्त रहता हूँ, उनके लिए, उन मेहमानों के लिए भोजन आदि तैयार करना और उनकी अन्य सेवाएं जो घर में
उनके लिए करनी आदि। डायबिटीज से पीड़ित मेरी पत्नी जास्मिन अपने कमज़ोर शरीर से अकेले करती है। कई बार अकेले काम करते करते वो थक जाती है, परंतु हम इस बात पर हर्षित है कि प्रभु के लोगों की सेवा करने का मौका तो हमें मिला। मैं ये जानता हूँ कि ये केवल जास्मिन का अनुभव नहीं, यह हमारा अनुभव नहीं, बहुत सारे और भी प्रभु के दासों के धर्म पत्नियों का अनुभव भी है। मैं आप सबसे इस प्रकार कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रिद्धि से दिखाए कि तुम पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।